श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, आज मैया ने दादा जब खोलो है अबा तो चारों बच्चे जीवित बच गए हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। दादा वहीं से प्रहलाद को ज्ञान हो गया, अरे ओ मैया, मैं तो समझता था कि मेरे पिता राम हैं, लेकिन आज तूने मेरे घट में उजाला कर दियो है। मेरा पिता तो सच में एक नकली राम बन के घूम रहा है। अरे मैं कहाँ ब्रह्म में पड़ा था। ओ मैया, तूने आज घट में उजाला कियो, तू धन्य है। कुंवरी ने जवाब दियो, लाला एक बात याद रखना, अगर तेरे पिता ने जान लिया ना तो तुझे भी मार देगा और हमें भी मार देगा। मेरा नाम मत लेना, अगर वो जान ले भी कैसे। बोले मैया तू चिंता मत करना। अब तो दादा प्रहलाद संडा मरक के यहाँ जब कॉलेज में पहुंचे हैं ना, तो वहाँ जितने बच्चे थे बोले सुनो, आज हम एक नई पढ़ाई सीख के आए। बोले कौन सी पढ़ाई सीख के आए हो? बोले पट्टी सब हाथ पकड़ ले और हम बोले सो लिखत जाओ। पूरी पट्टी में राम राम की जड़ी लगा दो, राम राम की जड़ी लगा दो, पट्टी पूरी भर दो, इस पट्टी को पूरा भर दो। जितने बालक बैठे थे दादा सबसे कहा, तो पट्टी पूरी राम राम के नाम से सब बालकों की पट्टी भरी पड़ी। संडा मरक थोड़ी देर बाद आए, बोले कुछ पढ़ा लिखा है, दिखाइए क्या लिख रहे हो। देवियों जब पट्टी देखी है ना तो सब राम राम की जड़ी लगी है। बोले ये किसने सिखाया? बोले प्रहलाद ने। संडा मरक ने प्रहलाद कुछ समझाया। बोले लाला ये तुम कहाँ से सीख के आए हो, तुम्हें पता है? तुम पिता है जीवित ना छोड़ेगो और तुम्हें मार डालेगो, तासे ये सम्मत लिखो, मान जाइए। बोले ना मैं मान नहीं सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। संडा मरक ने दादा बहुत समझाया है, प्रहलाद नाय माने हैं तो हिरण्यकश्यप को बुलाया और कहा कि आपका बेटा प्रहलाद ये राम राम बोलता है, सारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। हिरण्यकश्यप आए, जवाब दियो बेटा ये किसने सिखाया है? हिरण्यकश्यप संडा मरक से बोले हैं कि जरूर कोई विष्णु का पार्षद आपके यहाँ छुप कर बैठा है जो हमारे बच्चे को ये नई पढ़ाई सिखा रहा है। संडा मरक ने जवाब दियो, राजा मैं आपकी सौगंध खाता हूँ या कोई नहीं बैठा है, किसी ने नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाई लियो, जवाब दियो बेटा जिस बैरी का तू नाम ले रहा है जानता ये कौन है? और बोले हिरण्यकश्यप अरे गोद लो बैठारी पिता ने बेटा समझायो। अरे पापा पीने ओ बेटा तेरे चाचा को मारो। हाँ पापा पीने ओ लाला तेरे चाचा को मारो। अरे लला तो कौन देखाओ तेरो पिता रो समझाए।
महाराज जवाब दिया है कि आप पागल हो गए हो क्या? आप माया में फंसे बैठे हो और तुम तो एक नकली राम हो। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद दादा ना माने हैं। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर के वापस घर आया है। मैया कयादू से कहा, देवी अपने बेटे को समझा लेना, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में मत कहना कि ये मार क्यों दिया है, मैं आपके बेटे को मार दूंगा। कयादू ने पैर पकड़ लिए, नाथ अकेलो बेटा है, आप मारिए मती, मैं समझा दूंगी। कयादू ने जवाब दियो, लला तेरे पिता हत्यारो है, तासे तू मान ले, राम को नाव छोड़ दे। बोले माँ बेशक मैं मारा जाऊं, लेकिन राम का नाम छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता। मैया कयादू ने बहुत समझाया, ना माने प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने देखा ये ऐसे नहीं मानेगा। दादा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर खिलाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ों से फिकवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में दादा एक लोहे का खम्भ गर्म करवाया है, लोहे का खम्भ गर्म करवाया और जवाब दिया है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर तेरे राम सच्चे हैं तो लोहे के खम्भ से भेंटा कर ले, तो हम जाने कि तेरे राम एक सच्चे राम है। और लला घबराए रहे, बोले ये लोहे का खम्भ है, वो भी गर्म है। तो भगवान ने चींटी को रूप बनायो, प्रभु ने दादा चींटी को रूप बनायो है और ऊपर नीचे घूमने लगे। प्रहलाद की नजर जब चींटी पे पड़ी है तो देख रहे हैं, जब छोटी सी चींटी, नेक सी चींटी ना जल रही तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ो है। तुरंत ही दादा प्रहलाद ने वो लोहे के खम्भ से भेंटा कर लियो। जब लोहे के खम्भ से भेंटा करो है तो लोहे को खम्भ फटो है, उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से बोले, अब तू बचेगा नहीं, तूने मेरे भक्त को बड़े कष्ट दिए हैं, अब होश में हो जा, मारो तो जाइए, हमें पता है। बोले हम ना मारे जाइए, हमने वरदान प्राप्त किए, मैं तो मरूंगा ही नहीं, उसे बड़ा घमंड है। भगवान बोले